बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लीजेंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जी। आज हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का पार्ट 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं जी। ये इस वक्त हम गुज़र रहे हैं जी। आप देख रहे हैं कि ये वो एरिया है जो ओवरसीज़ के सामने है। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं यहाँ पे। ये आपके सामने है। ये पार्क था इससे पहले, और ये वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिसे नाम दिया गया है सोक समथिंग। ये आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। मेडिकल क्लिनिक कम्प्लेक्स है बेसिकली। ये सोक है और इसके अंदर जो है ये अरबिक वर्ड है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं बनाई जा रही हैं। मेडिकल क्लिनिक हैं और कुछ शॉप्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनाई जा रही हैं जी, ताकि यहाँ पे जब लोग आके रहना शुरू करें तो उन्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक छत के नीचे मिल जाएं। यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो सारी की सारी इस सोक के अंदर जो है वो बनाई जाएंगी, जिसमें मेडिकल की फैसिलिटी होगी, प्लस फिर ग्रॉसरी स्टोर होगा, सुपरमार्केट होगी, जिम वगैरह और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़। बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर टाइप चीज़ बनाई जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो आपके सामने है जी। डेवलपमेंट बड़ी शानदार किस्म की यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने की है। फ्यूचर होल्डिंग कंपनी है इनकी, और इनका बहुत एक्सपीरियंस है जी एज ए डेवलपर। बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इन्होंने डेवलप किया, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर अपना लोहा मनवाया है। बेशुमार मोटरवेज़ हो गई या फिर मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन्होंने हैंडल किए हैं। ये बेसिकली कैपिटल हिल्स सोक है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद होंगी जी। आप इंशाल्लाह इनको एंजॉय करेंगे जब आप यहाँ पे आके रहना शुरू करेंगे। अब बेशुमार लोग ये क्वेश्चन करते हैं जी कि हमारी फ़ाइल जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हमारी फ़ाइल जो है वो कैंसिल कर दी है। तो दोस्तों, जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो कोई भी जितना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट हो वो आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा होता है, चल रहा होता है। लेकिन ये वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिन्होंने लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। इसके बावजूद डेली का तकरीबन एक महीने के अंदर ये तकरीबन 1 बिलियन ख़र्च कर रहे हैं इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप फिर खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो 1 बिलियन जो ये एक महीने में ख़र्च करते हैं वो कहाँ से आता है। तो मैक्सिमम जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, इसके बावजूद इन्होंने डेवलपमेंट नहीं रोकी और अपने जो रिज़र्व्स थे उसमें से इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप किया। अब जब ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है जब लॉन्च हुआ था 2017-18 में, और बहुत ही कम प्राइस के ऊपर ये प्लाट दिए गए थे। अब जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है, तकरीबन 95% डेवलप हो चुका है, तो आपकी फ़ाइल वो कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब यही फ़ाइल आपकी ब्लॉक या कैंसिल करके अब कंपनी को क्या पड़ेगी कि वो फ़ाइल आपको दें। उन्होंने सारा पैसा अपनी जेब से लगा दिया। अब यही प्लाट जो है आपको अब डबल ट्रिपल रेट के ऊपर भी नहीं मिलेंगे। तो बड़ा आसान होता है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। जब मुश्किल वक्त में आप लोग साथ नहीं देते हैं, जब वो मुश्किल वक्त निकाल लेता है, और उस वक्त जब आप डेवलपमेंट फ़िज़िकली अपनी आंखों से देख लेते हैं और फिर जब आपको होश आती है नहीं यार इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए, तो उस वक्त निकल चुका होता है। अब वही प्लाट जो आपने 5 मरले का यहाँ पे 19-20 लाख का बुक करवाया था, अब जब ये 80-95% प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है, तो कंपनी के लिए तो अभी बड़ा ही इजी है कि जब मुश्किल वक्त में आपने साथ नहीं दिया, आपकी फ़ाइल कैंसिल करके वही प्लाट जो है वो 30-35 लाख का दोबारा लॉन्च कर दें। तो ये कंपनी का हक भी बनता है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं। पिछले दिनों में मुझे 3-4 आदमियों की कॉल आई और उन्होंने कहा जी इस तरह हमने इतनी पेमेंट जमा करवाई है और इतनी रहती है, करवाएं या ना करवाएं। तो मेरा उन भाइयों को यही था कि भाई आप मुझे तो ये है कि आप जितनी पेमेंट बता रहे हैं जमा करवा दी है और इतनी रहती है, और इसके बावजूद अगर आपकी फ़ाइल ब्लॉक नहीं हुई, कैंसिल नहीं हुई, तो आप खुशकिस्मत हैं। इसमें मज़ीद डिले ना करें, जाके कंपनी से रब्ता करें और अपनी बैलेंस पेमेंट लें दें, और ताकि आपका नाम जो है वो फिर प्लाट भी अलाट हो जाए, बैटलिंग में नाम भी आ जाए। अब बेशुमार लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमने 2018 में फ़ाइल ली थी, अभी तक हमारा बैलेट में नाम नहीं आया। तो नाम आपका कैसे बैलेट में आएगा।
जब आप पेमेंट ही नहीं करेंगे तो बैलेट में नाम कैसे आएगा। ये वो दूसरी रोड है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, जो कि आगे एग्जेक्टिव ब्लॉक को जाके टच करती है। हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। ये सारा जितना भी है राइट लेफ़्ट पीछे, ये ओवरसीज़ सेंट्रल था और ओवरसीज़ ईस्ट, और आगे इसके एग्जेक्टिव ब्लॉक है जो मोस्ट फेवरेट ब्लॉक है, जिसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है कंपनी कैसे करती है। ये वाहिद कंपनी है जो अपनी जेब से लगा के सारा हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। तो अभी आपकी अगर फ़ाइल कैंसिल या ब्लॉक हो गई है तो कंपनी का राइट है इसमें। अभी भी वो लोग जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करवाई, वो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन जाएं कंपनी के ऑफिस, अपनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट जमा करवाएं और कैंसिल या ब्लॉक होने से बचें। क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उसका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो प्रॉफिट आपको ये हाउसिंग प्रोजेक्ट देगा, आप बैरिया को और डीएचए को भूल जाएंगे। ये मेरी बात आज नोट कर लें। आज मैं अपने चैनल के ऊपर ये कह रहा हूँ कि आप बैरिया को और डीएचए को भूल जाएंगे। इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और इस तरह के प्रॉफिट आपको मिलेंगे कि आप बैरिया और डीएचए को भूल जाएंगे। ये पूरा एक शहर आबाद हो रहा है और 1 लाख कनाल से ज़्यादा का रकबा है इनके पास। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। फिर वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और फिर अक्सर वो लोग कहते हैं जी इतना अरसा हो गया अभी तक ये। देखें, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब नया आता है तो बैरिया जो है, अगर वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचा तो उसे तकरीबन आलमोस्ट 28-30 साल लग गए तब जाके बैरिया जो है वो इस मकाम पे पहुंचा है या डीएचए इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को तो अभी इतना अर्सा कितना हुआ, 5 साल हो गए होंगे, 7 साल हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर दी। और फिर मार्केट में जब आप लेने जाते हैं कोई फ़ाइल आपको माइनस में अभी भी नहीं मिलती है, तमाम फाइल्स आपको प्रॉफिट में मिल रही हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी प्रॉफिट के ऊपर है, कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो मैं उन तमाम भाइयों से फिर दरख्वास्त करूँगा, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ कि आप अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को जमा करवाएं, अदरवाइज़ आप नुकसान उठाएंगे। अभी तो टाइम आया है प्रॉफिट लेने का। जहाँ हमारे लोगों का अलमिया ये है कि वो वैसे तो पहले सोए रहेंगे इन्वेस्टमेंट करके, और जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो उस वक्त जो है ना वो या तो पेमेंट करना छोड़ देंगे या बिल्कुल लातल्लक हो जाएंगे और अपनी फ़ाइल या तो कैंसिल करवा बैठते हैं या ब्लॉक करवा बैठते हैं। तो ऐसा ना किया करें। जब आपने इतना हिम्मत की, इतना सब्र किया, इतना अरसा वेट किया, तो अब जब प्रॉफिट की बारी आई है तो ये आपका हक बनता है, प्रॉफिट आप इससे कमाएं। लेकिन वो तभी प्रॉफिट आप कमा सकेंगे जब आप अपनी तमाम आउटस्टैंडिंग पेमेंट जमा करवाएंगे। जहाँ तक बात है ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र तो कंपनी तब तक नहीं देगी जब तक आप अपनी आउटस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं करवा लेंगे। मेरे ख्याल में 65% या 70% जब तक आपकी अमाउंट जमा नहीं होती है आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। पॉलिसी कोई इस तरह की है, अब मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन 65 से ऊपर ही है। तो ये सूरत हाल है। अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं ये चक्री रोड के ऊपर, या गौसे आज़म रोड जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर इनका गेट नंबर 2 बन रहा है। ये उस साइड के ऊपर अभी हम मूव कर रहे हैं। उनके जो गेट 2 है वहाँ से हम अब आगे चल के आपको दिखाते हैं। जो विलास बने हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा विलास बन चुके हैं। हारमनी ब्लॉक जो है वो भी आगे है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से गुज़र के आगे हम दिखाते हैं। तो अगर इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो ज़रूर पूछें। ये दे आर मोस्ट क्रेडिबल ग्रुप है। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 100% सिक्योर है, सेफ़ है। और फिर सबसे बढ़ के कि एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और फिर ये पिंडी इस्लामाबाद का जो बॉर्डर है तकरीबन उसके ऊपर ये वाक़या है। एक तरफ इसको M2 मोटरवे लग रहा है, उसके ऊपर इनका अपना एक्सक्लूसिव इंटरचेंज जो है उसके ऊपर काम बड़ा तेज़ी से जारी है। और दूसरी साइड के ऊपर गौसे आज़म रोड जो कि चक्री इंटरचेंज को जाके टच करता है वो है। और फिर तीसरा जो अहम रास्ता इस प्रोजेक्ट को लगेगा, वो जो प्रपोज्ड रावलपिंडी रिंग रोड है वो भी इसके करीब तरीन इसको टच करके गुजरेगा। तो इतने ज़्यादा एक्सेस पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो और आपको यहाँ पे क्या चाहिए। इस्लामाबाद पिंडी की जो नियर लोकेलिटी है वो यही बनती है। इसके अलावा तो आप आगे चक्री चले जाएंगे, ब्लू वर्ड इससे भी आगे है, और किंगडम वैली ब्लू वर्ड से भी आगे है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी आप इजीली एक्सेस कर सकें किसी प्रोजेक्ट को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट का काम देख सकते हैं। ये हम अभी चक्री रोड के करीब पहुँच चुके हैं जी, एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर। आप ये देख रहे हैं आगे सामने जो है ये यस, ये चक्री रोड ही है आगे। यहाँ से हम अभी एग्ज़िट करेंगे। मकसद जी आप लोगों को सिर्फ ये बताना है, बल्कि ये अभी चक्री रोड नहीं आया। यहाँ से हम टर्न करेंगे टूवर्ड एग्ज़िट जो है, जहाँ आगे चल के आपको विलास वगैरह नज़र आएंगे जो बन रहे हैं। और ये रोड जो है ना, ये बेसिकली सीधी पीछे जाती है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और ओवरसीज़ सेंट्रल में, और जिस साइड पे इंटरचेंज बन रहा है उस साइड पे ये रोड जाती है। ये सामने आपके लेफ़्ट साइड की ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जो मोस्ट फेवरेट ब्लॉक है इनका, जहाँ पे प्रॉपर कटिंग, स्ट्रीट लाइट्स, हार्टिकल्चर, हर चीज़, बिजली और इवन के गैस के कनेक्शन भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा यहाँ पे प्लॉट नंबरिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। आप जब गौसे आज़म रोड से गुजरते हैं तो आपको चक्री वाली साइड पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये रोड्स वगैरह बनी हुई हैं सारी। आगे चल के आपको विलास भी दिखाएंगे जो ओवरसीज़ में आते हैं, ओवरसीज़ सेंट्रल में गाल बनाते हैं वो। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है अगर एक ले मैन विज़िट करता है, तो ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया कि ये कौन सा ब्लॉक है और ये कौन सा ब्लॉक नहीं है। ये एक प्रॉब्लम अगर आप अकेले विज़िट करेंगे तो आपको आएगी। माजरत जी, ये एक प्रॉब्लम आती है कि एक ले मैन जब विज़िट करता है तो उसे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सा ब्लॉक है। ओवरसीज़ सेंट्रल है, ओवरसीज़ 1 है, ओवरसीज़ ईस्ट है। ये वो विलास हैं जो एंट्रेंस के पास बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं। बड़ी म्यारी किस्म की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की जा रही है और ज़बरदस्त ये विलास जो हैं वो तैयार आलमोस्ट इनके जो फर्स्ट फ्लोर है वो तैयार हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन अच्छे अच्छे बनाए हैं। जो कॉन्सेप्ट था इनका स्मार्ट सिटी का, हमने एक विला अंदर से जाके देखा भी है, उसकी वीडियो भी किस दिन आपके साथ शेयर कर देंगे। जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसी के ऊपर ये विलास बन रहे हैं कि इन विलास की कंस्ट्रक्शन में सिक्योरिटी का बहुत ही ख़ास ख्याल रखा गया है। यानी कि अगर आपके घर में आग लग जाती है या कुछ होता है तो आप कैसे ऑटोमेटिकली जो इनका मेन स्टेशन होगा उसको सिग्नल चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखा गया है इनकी कंस्ट्रक्शन में। यानी कि फ्लड वार्निंग होगी, सिक्योरिटी अलार्म हो गया फायर फाइटिंग की सूरत में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इन तमाम विलास की कंस्ट्रक्शन में। हमने जो विज़िट किया था एक विला का, वो इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड भी करेंगे, आप देख भी सकेंगे उसमें। और ये सारी डिवाइसेस जितनी भी इन्होंने लगाई हैं सारी इंपोर्ट की हैं, बाहर से इंपोर्टेड हैं। फिर इनकी पूरी एक इंजीनियरिंग टीम है जो आईटी से रिलेटेड है और इन चीज़ों के ऊपर वो दिन रात काम कर रही है। तो अच्छी म्यारी कंस्ट्रक्शन है और आज के दौर में ऐसी कंस्ट्रक्शन वाकई बहुत एक्सपेंसिव है। बुनियादें हमने देखी उसकी और हर चीज़ जो है ना अप टू मार्क है। तो ये हम जी अभी एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने जो है ना अभी जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये चक्री रोड है, आपको प्राइवेट गाड़ियाँ भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये था जी पार्ट 3 इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या किसी पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर ब्लॉग की वीडियो बना के आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।